कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इसी लखनऊ लोकसभा सीट की जातिगत और मौजूदा समीकरणों पर चर्चा करेंगे। जानिए इस संसदीय सीट का इतिहास और ये किसका गढ़ है। लखनऊ संसदीय सीट में वैसे तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूरब, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट। पूरी तरीके से ये राजधानी लखनऊ शहरी सीट है और यहाँ का मतदान प्रतिशत इतना सजीग तरीके से है कि ये किसके फेवर में जाता है, इसका भी एक इतिहास रहा है। ये हाई प्रोफाइल सीट जहां से राजनाथ सिंह सांसद हैं, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की ये सीट हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि कहे जाने वाली ये लखनऊ लोकसभा संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में आई। तब से लेकर आज तक चाहे यूपीए की सरकार रही हो या चाहे केंद्र में जो भी सरकार 2014 की मोदी लहर पर भी यहाँ प्रचंड जीत मिली। इस सीट पर बीजेपी की जीत लगातार कायम है। अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार लोकसभा यानी दिल्ली की सत्ता में पहुंचे। उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी के टिकट पर इस सीट से लालजी टंडन जीते। अस्तित्व में आने के बाद से यह लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी की रही है। जहां हुए अपने 3 आम चुनाव लगातार कांग्रेस ने जीते। 1967 में आम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद नारायण ने जीत दर्ज की। 1991 में आम चुनाव में कांग्रेस की शीला कौल, 1977 में हेमंती नंदन बहुगुणा भारतीय लोक दल के टिकट पर जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1980 के दशक में कांग्रेस यानी इंदिरावाली, जिसकी चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा होते थे, और 1984 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर शीला कौल ने लगातार 2 बार ये सीट अपनी झोली में डाली। लखनऊ संसदीय सीट में 5 विधानसभा आती हैं, जिसे लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट कहते हैं। लखनऊ जिले में कुल मिलाकर 8 ब्लॉक हैं। बक्सी का तालाब, जिसे बीकेटी कहते हैं, चिन्हट, गोसाईगंज, काकोरी, माल, मलिहाबाद, मोहनलालगंज और सरोजनी नगर, ये ब्लॉक वाले अधिकतर क्षेत्र अलग अलग समीकरणों को साधने में महत्वपूर्ण रहते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी के कर्मभूमि से 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। वर्तमान में वे यहां से सांसद और केंद्र में रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के नेता रीता बहुगुणा जोशी को 2,72,749 मतों से हरा दिया था। रीता बहुगुणा जोशी 2017 में कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में आ गई और मौजूदा समय में वो योगी सरकार में मंत्री है। वहीं इस सीट पर 5 बार आम चुनाव की अगर हम गणना करें तो आपको बता दें, सन 2009 में लालजी टंडन कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी को 40,901 वोटों से हराते हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी समाजवादी पार्टी की डॉक्टर मधु गुप्ता को 2,18,375 मतों से हराते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के डॉक्टर कर्ण सिंह को 1,23,624 मतों से हराते हैं और 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी सपा के राज बब्बर को 1,18,671 वोटों से हराते हैं। उस समय समाजवादी पार्टी के पक्ष से सहारा की सुब्रत राय और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त पूरे दमखम ब्यूरोक्रेसी लगा दी गई थी। लेकिन उस जमाने में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने जलवा बिखेरा और एक्टर राज बब्बर, जो समाजवादी उस जमाने में हुआ करते थे, आज कांग्रेसी हैं, उन्हें जबरदस्त धूल चटाई थी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने समाजवादी पार्टी के मुजफ्फर अली को 2,16,263 मतों से हराया था। आप समझ सकते हैं कैंडिडेट पर यहाँ वोटों का अंतर घट और बढ़ जाता है, लेकिन जीत
हर बार लाखों में रहती है, सिवाय एक बार के जब लालजी टंडन 2009 में अटल जी के जाने के बाद चुनाव लड़ते हैं। सभी को लगा कि ये सीट बीजेपी के हाथ से जाएगी, लेकिन यहाँ सबसे कम बीजेपी ने 40,901 मतों से फिर भी जीत लिया। अटल जी इस सीट से व्यक्तिगत जुड़ाव रखते थे और यहाँ के परसेंटेज में अगर जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो कुल मिलाकर ब्राह्मणों और सामान्य कास्ट की जातियों का यहाँ पर दबदबा है। निर्णायक भूमिका में मुस्लिम आबादी भी है, लेकिन अगर टोटल जनसंख्या की बात की जाए, क्योंकि 2021 में अभी हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 45,79,000 आबादी में पुरुषों की संख्या करीब 24 लाख और महिलाओं की संख्या 22 लाख है। लखनऊ की कुल आबादी 71% जनसंख्या हिंदुओं की है और 26% मुसलमानों की। इसके अलावा अन्यों की भी संख्या है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति 14% और 2% आदिवासी। इसी तरह ब्राह्मण, राजपूत, ओटो की संख्या मिलाकर 18%, ओबीसी 28% और मुस्लिम मतदाता 18% है। चुनाव आयोग 2009 की रिपोर्ट में लखनऊ में 16,53,000 मतदाता थे, जिनमें महिलाओं की संख्या 7,63,000 और पुरुषों की संख्या 8,89,000 थी। यहाँ पर मुद्दा हमेशा नेशनल मुद्दा हुआ करता है, क्योंकि देश की सबसे वीआईपी सीटों में लखनऊ भी शामिल है। वैसे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राम लहर, मोदी लहर और योगी के विकास कार्यों की चर्चा अहम रहेगी, लेकिन राजधानी का ये किला कोई भेद ले, ये इतना संभव नजर नहीं आता है। और 2014 के बाद विकास में मोदी लहर के बाद यहाँ पर स्थानीय चेहरे के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और उनका यहाँ की जनता के साथ जुड़ाव भी एक लहर पैदा करता है। इसी लहर की वजह से आसपास की सीटों में मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर भी दबदबा बीजेपी का बरकरार हो गया। यहाँ पर चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, पुलों की भरमार है, विकास कार्यों का जायजा खुद रक्षा मंत्री लेते हैं। और यहाँ पर योगी सरकार आने के बाद चारों तरफ विकास कार्यों की बहार। हाँ, एक महंगाई, बेरोजगारी और लगातार आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी आज भी जमे हुए हैं। ये सरकारों की समस्याओं को और बढ़ाने के लिए तैयार है। नगर को स्वच्छ बनाना हो या फिर कोई कार्यक्रम, गोमती की सफाई से लेकर स्मार्ट सिटी तक के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं और मैनेजमेंट होता है, लेकिन गोमती की सफाई आज भी देख सकते हैं कितनी हुई है, सवाल उठाता है। और बहुत से ऐसे अधूरे मुद्दों के बीच जनता में अगर कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो ये सीट बीजेपी की झोली में फिर एक बार जाती हुई दिख रही है। लेकिन असली परिणाम तभी आएगा जब मतदान होगा और उसका रिजल्ट आएगा। अन्य किस सीटों का समीकरण की चर्चा की जाए और बेसिक सिंपल भाषा में आपको बताकर समझाया जाए, कमेंट में अवश्य करिएगा।